दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने चैनल फैब्रिक ज्ञान में आपका हिमेश चौहान। तो दोस्तों, जो क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग के काम के अंदर जितने भी हमारे ड्राई क्लीनर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं या हमारी माता बहनें हैं, तो कपड़ों को जो प्रॉब्लम आ जाती है, इसके ऊपर एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाता है या और कोई कलर लग जाए किसी टाइप का भी, तो उसको निकालने का सलूशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम केमिकल के पीछे भागते हैं, जबकि हमें गारमेंट्स का, कपड़े का पता होना चाहिए। अभी मैं अपना ये सही बता रहा हूँ कि मुझे कहते हैं ना, अपने नाम तक याद नहीं रहता। तो लेकिन एक कहते हैं ना, दीवानगी, बैराग, क्योंकि जैसे इस दुनिया में हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ का नशा होता है। किसी को दौलत का नशा, किसी को इश्क का नशा, किसी को मतलब हर एक चीज़ का नशा है। तो उसी तरह दीवानगी है मेरी ये क्लीनिंग का काम। बाकी मेरी कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं है। मेरा काम होता है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपको बिल्कुल, एक तो होता है बड़ी मशीनरियाँ, बड़ा काम। मेरा असली मकसद होता है जो सबसे नीचे, सबसे पीछे है हमारी इस फील्ड के अंदर, जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको ये काम करने की एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उनके लिए है। बाकी जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उनके लिए तो बड़े बड़ी मशीनें हैं और बड़े बड़े, बाकी जो ऐड वगैरह में दिखाते हैं, बड़ा दुख होता है कि कोई 10 रुपए की चीज़, और उसका जितना बड़ा भी सेलिब्रिटी यानी हीरो या कोई किस टाइप का जितना बड़ा भी होता है, तो उतना ही उसका कॉस्ट हम कस्टमर के ऊपर पड़ती है कि 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिलती है, क्योंकि उसके जो ऐड के पैसे हैं वो भी हमारे खाते में ही आते हैं, हमें उनको भुगतान करना पड़ता है। तो लोग तो केमिकल के पीछे भागते हैं, मैं दाग के पीछे भागता हूँ, कड़े से कड़ा दाग। अब ये देख रहे हो, ये सारे कलर्स हैं, ये पिडलाइट के कलर हैं, ये जितना भी है पिडलाइट के कलर हैं, जिसका फेविकोल वगैरह बनता है, ये पिडलाइट के कलर हैं सारे। ये जितने आप देख रहे हो, ये पिडलाइट के कलर हैं। तो ये हाइपो ब्लीच रंग का से नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें अमाइल एसीटेट यूज़ करना पड़ेगा। अमाइल एसीटेट है, बेंजीन है, इसके अंदर स्टेनोप है, इसके अंदर हमारा ये ये साबुन का काम करता है, एक तरह शॉप का काम करता है, इसको स्टेनोप बोलते हैं। इसी तरह हमारा ये है ग्लोबल सन है, GS 57 और उसी तरह इसमें एक्शन भी है, इसमें 35 भी है, बहुत सारे इस टाइप के केमिकल है। लेकिन हम जो केमिकल मिलता नहीं, हमारे को असली मकसद होता है कि जो केमिकल हमारे पास हैं उनसे हमें काम करने की आदत डालें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी भाइयों का होता है कि जो कप कॉलर के ऊपर ये जो दाग लग जाते हैं, ये निकलते नहीं है। तो इसे निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है, इसके लिए स्टेनोप ले लें। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, इसमें ये ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल हैं। इसके अंदर जो हमारा DKR है, इसके अंदर ये हो गया हमारा फास्टनर हो गया SB। उसी तरह हमारा जो इसमें जो सबसे परफेक्ट होता है वो है BSR, यानी ब्लैक स्टेन रिमूवर। ये ब्लैक स्टेन रिमूवर है, ये कॉलर पे लगाओ थोड़ा, और ये एक तरह का साबुन बेस ही होता है, थोड़ा सा लगाओ, वो ब्रश से उसकी रबिंग कर दो, निकाल दो, बिल्कुल निकल जाएगा। उसी तरह जो ऑयल वगैरह के दाग पड़ जाए तो उसके लिए हम उसमें यूज़ करते हैं MLC फायर यूज़ करते हैं। जैसे MTO सॉल्वेंट, एक्सिन, CTC वगैरह पर क्लोथरी वगैरह करते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो उसी तरह वाटर बेस में हम MLC फायर को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी भाई हमारे जो जिनका काम चल रहा है वो गुमराह करते हैं कि कहते हैं ना, सबसे बड़ा पाप वो है, या तो किसी को बताएं, नहीं बताएं तो उसको बिल्कुल साफ बताएं कि आप किसी घुमाएं। कि काफ़ी भाई कहते हैं कि अभी तक मैं इसके अंदर ब्लीच डाल रहा था, और ब्लीच के बाद ब्लीच रोक के अब इसके दूसरा ऑप्शन है इसका जो अमोनिया है। अमोनिया एक तरह का सोडा एस होता है, सोडा एस यानी क्लोरीन है, ये क्लोरीन नहीं, ये सोडा एस है, ये कार्बोनेट में आता है ये, यानी जो हमारा सोडा कार्बोनेट में आता है।
और जो हमारा जो ये अमोनिया है, जो क्या हाइपो है, हाइपो ब्लीच बेस में आता है, क्लोरीन में आता है वो। तो क्या है कि इनका बिल्कुल इन दोनों को, हाइपो को, ब्लीच को और अमोनिया को, इनके बीच में जो है वो होता है रंग कार्ड, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। तो क्या है कि आप कपड़े की जब आपको पहचान हो जाएगी तो आपको बिना रगड़े बिना झगड़े बिल्कुल डिप करते के साथ ही निकाल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, मैं अपना नाम तक भूल चुका हूँ, लेकिन क्या है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी मैं क्या है कि हर चीज़ को बिल्कुल, कहते हैं ना, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं आता, मेरी जो बैरागीपन है, मेरा जो दीवानापन है, वो सिर्फ ये क्लीनिंग का। ये देख रहे हो, ये सारे केमिकल्स हैं, जो काफ़ी केमिकल्स मैंने हटा दिए हैं, ये केमिकल्स हैं सारे। तो ये कपड़े में आपको दिखाता हूँ कि उसी तरह ये नेट की एक ड्रेस है, काफ़ी कॉस्टली ड्रेस है ये। तो इसके अंदर ये कलर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ये लगा हुआ है नेट के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेरे को दिक्कत तो ये होती है, तो मोबाइल भी ठीक नहीं है मेरा, और दूसरा अभी नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए ये कि जो आपके पास है उसी से करने की आदत डालें। ये है उसी तरह हमारा ये गारमेंट्स है प्रिंट वाला, इसके ऊपर भी कलर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। पूरा जो ये वाइट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक कलर लग चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कलर लग चुका सारा, ये है। उसी तरह हमारी ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट के ऊपर भी ये कलर लग चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है कि इसको जैसे हम डिप करेंगे, कपड़ा ख़राब नहीं होगा। कपड़ा कैसा भी हो, कपड़े के हिसाब से ही हमें केमिकल को ढूंढना है, और केमिकल वो है जो हमारे घर के आसपास होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हमारे यहाँ नमक के हज़ारों कुएँ होते थे पहले, यानी अंग्रेजों के टाइम में। लेकिन हम उसके चक्कर में ट्रेन भी चली थी जो कि वहाँ से नमक को लोड करके लेकर आती, सामर बोलते हैं इसको। तो क्या है कि पूरा जंगल फर्श की तरह है, उसमें हज़ारों कुएँ, मेरे सामने तक की बात है कि मैंने देखे हैं मेरे बचपन में। लेकिन वहाँ एक खार आती है, जैसे सोडा होता है, सोडा की तरह इकट्ठा होता है, उसको पानी में डालो, गर्म पानी में, और उसके बाद उसको कपड़े वॉश कर दो, रफ एंड टफ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो क्या है कि ज़्यादा बात ना करके अभी अपना शुरू करते हैं। उसी तरह ये पैंट है, इस पैंट के ऊपर ये सूट है पूरा, ये कोट है, और ये इसकी पैंट है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है दाग, आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा भयंकर दाग है। लेकिन क्या है कि बिल्कुल इमीडिएट निकल जाएगा हाथ लगाते के साथ ही। अब इसको शुरू करते हैं। तो केमिकल में आपको वो भी बताता हूँ कि आप इस पर BSR यूज कर सकते हो। BSR बहुत ही फर्स्ट क्लास जो है, इसका जो सलूशन है। ये इस पैंट में मैं पैड लगाता हूँ अभी, क्योंकि इसकी स्पोर्टिंग करते हैं अभी। और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेरे जैसा इंसान जो कि मेडिसिन के ऊपर ही चल रहा, दिन की कम से कम 25 से 30 टैबलेट खानी पड़ती है मेरे को। तो हमने क्या किया, इसको BSR डाल देते हैं थोड़ा इस बर्तन के अंदर, और इसकी स्पोर्टिंग करके दिखाते हैं। BSR की जगह आप इसमें स्टेनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने डाला, इसमें थोड़ा सा डाला है, और इसको हम स्पोर्टिंग करते हैं। बुश बॉल है जो कपड़े के नेचर के हिसाब से है। ये मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, हार्ड स्टेन है। अब ये थोड़ा सा BSR लगाया इस पर, हल्के हाथ से इसको रब किया, हाँ बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे दांत साफ करते हैं, हल्के हाथ से रब किया, और ये हमारा स्टेन है, हमारा ये क्लियर हो चुका है। बाकी ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है तो अमाइल यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, अमाइल से भी ये हमारा स्टेन निकल चुका है।
स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये आपको दिखा देता हूँ, स्टैंड निकल चुका है। उसी तरह ये स्टैंड है। तो क्या कि कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और हमें क्या कि हार नहीं माननी। हार के आगे तो फिर कहते हैं ना, जंग जीती जाती है हौसलों से, ना कि अपने आप को कमज़ोर समझ के कि नहीं क्यों नहीं होगा। और ये जो आजकल मार्केट के अंदर चल रही है ना, ये जो अंधों के राजा काना बैठे हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। अब पैसा सिर्फ क्या है, दूसरों को बेवकूफ़ बना बना के, और उन्होंने जो अर्जित किया है। तो मेरा काम होता है कि जो इस लाइन में, और सबसे बड़ी बात है, कोई भी इंसान ये सोचे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। परफेक्ट कुछ नहीं होता। हाँ, ये है कि आपको नॉलेज है, लेकिन परफेक्ट मैं अब भी हेल्पर ही, क्या किसी कंपनी में हेल्पर ही का काम मिल जाए वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि काम से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। काम करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है चोरी चकारी करने में, झूठ बोलने में। तो ये हमने इसमें किया और आराम से ये निकल गया, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसको हम वॉश कर देंगे, और कोई इसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंड हमारा निकल चुका है। तो इसी तरह मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये हमारा ये शर्ट है जो मैं डाई करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ डाई करता हूँ। ये है प्रेसिडेंट की शर्ट, ये फ्रेंड की कंपनी है प्रेसिडेंट की। तो ये डाई के दाग लगे हुए हैं सारे कॉलर पे। उसी तरह इसके ऊपर भी कई बार वीडियो बना चुके हैं। इसके कॉलर पे भी डाई के निशान है। ये डाई के निशान है, और प्रेसिडेंट की शर्ट है ये भी। तो क्या कि इसको निकालने के लिए, ये सिंथेटिक गारमेंट है, इस पर हम हाइपो, यानी इसके ऊपर हम हाइपो यूज़ कर सकते हैं। और कई बार क्या कि बहुत से दाग हाइपो से नहीं निकलते, हाइपो करते हैं उसके बाद भी नहीं निकलते, वाइट से भी नहीं निकलते कई बार। तो उसमें क्या करें कि उसके अंदर आप ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, पानी बन चुका है। क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड होता है बिल्कुल जो मिश्री की तरह, जैसे साबुत नमक होता है, और ये पानी बन चुका है। क्योंकि इसमें या तो गीला बुरश लगा है, या इसको खुला छोड़ने से, या ऑक्सीजन के उससे इसमें पानी बन चुका है। तो आप ब्लीच के साथ में या तो ऑक्सैलिक यूज कर सकते हैं, या उसके अंदर कोई भी एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जैसे अमरराज है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अमरराज, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एस्टिक एसिड को एसिड बोलते हैं, लेकिन उसका काम जो होता है एक तरह का, उसका काम होता है न्यूट्रल करना। एसिड तो है लेकिन न्यूट्रल करना वो होता है उसका। बाकी आप एस्टिक एसिड से जो, और साथ के उसके अंदर आप थोड़ा सा, क्योंकि क्लीनिंग मतलब कपड़े से नहीं है, कि आप उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिलाएंगे, और उसके बाद किसी भी जो हमारे जो नलके होते हैं, स्टील के नलके, उसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो टॉयलेट वगैरह होती है, उसमें जो पाउट होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, श्रिंक गंदी हो जाती है। तो उसमें हम कम जो यूज़ करते हैं दुनिया भर के महंगे महंगे उसमें हार्पिक वगैरह, उसकी जगह आप उसमें हाइपो हाइपो यूज़ कर सकते हैं। हाइपो उसमें यूज करें, बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये जो हमने जो दाग लगे हुए हैं कपड़ों पे। तो सबसे पहले मैं इसको डालता हूँ, और ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको लाइव। ये बाल्टी ली मैंने, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये बाल्टी ली, और इस बाल्टी में मैं थोड़ा सा ये डालता हूँ केमिकल, थोड़ा सा केमिकल ये डाला इसमें। और इसके बाद हम इसको डिप करते हैं। आप देखना जैसे ही इसके अंदर डिप करूँगा, डिप करते के साथ ही ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कहाँ पे इसको, ये जो हमारा कलर लगा हुआ ग्रीन कलर है, और इस पर ये रेड कलर है। अब इसको मैं डिप कर रहा हूँ, और डिप करते के साथ ही गिनती गिनना,
पानी में चला दिया और जैसे ही मैंने इसमें डिप किया और डिप करते के साथ ही ये हमारा बिल्कुल निकलना शुरू हो गया है। उसी तरह ये टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर लगा हुआ है ये दाग, इसको भी हम डिप करते हैं इसी में। इसमें डिप किया और डिप करते के साथ ही ये भी निकलना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा और लगा देता हूँ मैं, कहाँ गया, डिप ही कर देता हूँ थोड़ी देर, इसको निकल जाएगा ये हमारा बिल्कुल हल्का हो चुका है, बिल्कुल हल्का हो चुका है ये। निकलता जा रहा है इसमें। एक इसमें भी लगा हुआ है, ये जो हमारा एक थैली है इसमें भी लगा हुआ है ये है और ये है, इसको भी इसमें डिप करते हैं। पूरे को डिप कर देता हूँ इसी में। और ये हमारा जो हमने डाला था ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। नाम मात्र के लिए भी इसमें दाग नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। उसी तरह हमारी ये टी शर्ट है, टी शर्ट हमारी क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल निकल चुका है, इसको भी साइड में रखते हैं। उसी तरह हमारा ये आसन है, आसन पे लगा हुआ है, इसको भी इसमें डिप कर देते हैं। ये हमने इसको डिप किया और ये हमारा ये निकलना शुरू हो चुका है। उसी तरह ये कोट है, ये कोट है, कोट की जो ये पट्टी है, फैशन पट्टी गले की, तो इस पर भी लगा हुआ ग्रीन है और रेड है, तो इसको भी हम, और ये कलर कौन से हैं, ये कलर ये हैं जो रेड कलर, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है तीनों, ये इसमें लगे हुए हैं। तो इस कोट को भी हम इसमें डिप करते हैं और डिप करते के साथ ही बिल्कुल क्लीन निकल जाएगा। उसी तरह हमारा ये जो टॉवल है, इस टॉवल पे भी कलर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा कलर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, इसको भी हम इसमें डिप करते हैं। और उसी तरह ये एक कपड़ा है, इस पर भी कलर चढ़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये कलर लगा हुआ सारा ये, इसको भी इसमें डिप करते हैं। उसी तरह ये एक पजामा है, इस पजामे में भी लगा हुआ है, इसको भी इसी में डिप कर देते हैं। किसी कपड़े में फटाफट निकल जाता है, किसी में टाइम लगता है, बिल्कुल डालते ही साथ ही निकल गया है, इसको साइड में करते हैं। इसी तरह हमने ये डाला है, तो किसी कपड़े में जल्दी निकल जाता है, किसी में एक आध मिनट फालतू लगता है, निकलेगा सब कुछ। और केमिकल के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, इसको हमने डाला था, ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है, नाम मात्र के लिए भी इसमें कोई दाग नहीं है। ये दाग है, ये काला दाग है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे। इसी तरह हमारा जो कोट है, कोट की जो पट्टी है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। हल्का सा ये ग्रीन रह गया है, तो ग्रीन में क्या करें, इसमें हल्का सा इसमें बुर्श लगा देते हैं, ये है, ये भी क्लीन हो चुका है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये आसन है, आसन को देखते हैं, इसमें जो दाग लगा हुआ था, दाग निकल चुका है इसका भी, इसको साइड में करते हैं। इसी तरह हमने थैली डाली थी जो,
थैली का भी कलर निकल चुका है, क्लीन हो चुका है ये भी। इसको भी हम साइड में करते हैं। तो ये हमने साइड में करके निकाल दिया है। अब दोस्तों बात शुरू होती है कि अगर कपड़े के ऊपर कलर चढ़ जाए, एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाए। कॉटन का कपड़ा है तो उसमें आप यूज़ करेंगे, उसमें हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, उसमें यूज़ करेंगे ये कलर ब्लीच बोलते हैं इसको, एक तरह का हाइड्रोजन पेरोक्साइड 80% 80% का है। और उसी तरह जो हमारा जो केमिस्ट की दुकान से मिलता है ये है, जो ये इसकी परसेंटेज कम होती है। ये भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, और ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्योंकि बोलने में इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें महाभारत यानी रामायण की जगह महाभारत मुँह से निकल गया था, क्योंकि थोड़ी वीकनेस यानी सोचने की शक्ति कम हो चुकी है। लेकिन क्या है कि मैं अब जैसे केमिकल है, केमिकल का मुझे कई बार नहीं पता, काफ़ी केमिकल मैंने कम से कम 11-12 केमिकल ऊपर छत पे निकाल दिए हैं जिसके विषय में मुझे नहीं पता था। और ऐसा नहीं है कि अगर हौसला जुनून रहेगा तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो क्या कि कोई भी काम असंभव नहीं है। तो उसमें अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये शर्ट है, शर्ट का कॉलर, इसको कॉलर को कैसे रिव्यू करें। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि देखो सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने ये खोला, इसकी जगह हम BSR भी यूज़ कर सकते हैं। BSR बहुत ही फर्स्ट क्लास BSR है, जो ये भी एक तरह का स्टेनोप की तरह है। तो हमने इस पर स्टेनोप लगाया ये, और इसके बाद बुर्श वो ले लें जैसे कपड़े का नेचर होता है, ये लिया और हमने इसको रब कर दिया। रब करते के साथ ही निकल गया सारा। और इसी तरह यहाँ पे है तो इसमें भी लगा देते हैं थोड़ा सा, ये लगाया। और इसके बाद हमने निकल गया। बस अमाइल यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लो ऑयल वगैरह है तो अमाइल यूज़। काले कलर के लिए किसी भी कलर का यानी किसी भी तरह का फैब्रिक हो, उस पर काला ब्लैक स्टेन लग जाए, किसी टाइप का काजल है, गोंद है, या इसी टाइप का किस टाइप का भी स्टेन लग जाता है, वो अमाइल से या बेंजीन से निकाल सकते हो। साथ में कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करें उसके साथ में, तो कोई मुश्किल नहीं होता। और बाकी जो कहते हैं ना कपड़े का कलर कैसे निकाला जाए, कई बार क्या कि हाइपो ब्लीच करते हैं तब भी नहीं निकलता। तो आप क्या कि हाइपो के अंदर हल्का सा एसिड यूज़ कर लें, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, एस्टिक एसिड को छोड़ के। एस्टिक एसिड का काम कुछ अलग होता है, ऑक्सैलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। बाकी अमोनिया सोडे का काम करता है, ना कि वो अमोनिया ब्लीचर का काम करता है। वो एक तरह का सोडा है जी, कि कुछ कपड़ों में हम सोडा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको सोडा कलर को खा जाता है, कपड़े को एक तरह का डैमेज करता है, उसकी एज को कम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। तो ये है, उसी तरह मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये डाई है, डाई का ये दाग, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे अभी हाइपो लगाएंगे इसके ऊपर। ये हाइपो है और हाइपो लगाता हूँ अभी, देखना आप। इसके अंदर ले लेता हूँ मैं हाइपो, थोड़ा सा हाइपो लेके और इसकी हम स्पॉटिंग करते हैं अभी। जब भी आप हाइपो या ब्लीच करें तो उसको एक बार खंगालने के बाद में उसको फिर आपको सोडियम हाइड्रोसल्फेट करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा पानी लगाया, ये पानी लगा लिया थोड़ा सा, इसके बाद हम हाइपो लगाएंगे। कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कपड़े पे इस पर। हमने लगाया हाइपो, और लगाते के साथ ही हमारा ये जो स्टेन है
निकलना शुरू हो गया है। इसको और ज़्यादा स्पीड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हम जो हमारा हाइड्रोजन है, कहाँ रख दिया, ये HF है, HF यूज़ करेंगे। आप इस पे रंग कार्ड और इसके रंग कार्ड के साथ में HF यूज़ कर सकते हैं। निकल तो चुका उससे भी, लेकिन इसमें हल्का से जैसे लगाऊंगा, लगाते के साथ ही ये आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये इसमें डाला और डालते के साथ ही ये इसमें मैंने ये लगा दिया। लगाते ही झाग बनने शुरू हो गए, क्योंकि झाग का मतलब है ये काम कर रहा है। जैसे लगाए, लगाते के साथ ही इमीडिएट गधे के सिर से सींग जैसे साफ हो जाता है, ये इसमें बिल्कुल क्लीन हो रहा है जैसे जैसे लगा रहे हैं। कपड़े का कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा वहीं का वहीं है। स्मेल बहुत गंदी आती है इसमें, रगड़ रहे बिल्कुल नॉर्मल, निकल चुका है। तो इसी तरह चाहे तो आपको इसको डिप कर सकते हैं, डिप करके भी निकाल सकते हैं इसको। तो मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, फिलहाल पानी में डाल देता हूँ। तो इसी तरह हमारा ये शर्ट है, इस पर भी डाई के दाग है, ये डाई के दाग आपको दिख रहे होंगे। तो इस पर भी हम ये लगाते हैं अभी हाइपो लगाया हमने। हाइपो से जा रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा जल्दी करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा HF लगाएं। जैसे ही HF इसमें टच होगा, और टच होते के साथ ही ये हमारा जैसे टच होगा, ये मैंने इसमें डाला और डाल के इसको बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल लगाते के साथ ही। लगाते के साथ ही क्लीन हो चुका है। तो कोई इसमें कैसी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। जब भी क्लोरीन हाइपो या ब्लीच यूज़ करें तो सादा पानी में खंगालने के बाद में उसको आपको रंग काट जरूर करना है। रंग काट नहीं करेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। यानी तो रंग काट करें, रंग काट करने के बाद में आप उसको सोडा या अमोनिया और किसी भी सर्फ से या किसी भी लिक्विड सोप से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये हमने उस दिन दिखाया था, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ये इतना टाइट हो चुका है। तो इसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये लगाया और लगाने के बाद में इसको पानी से इसको करते हैं, इसको नहीं निकल रहा तो इसमें हम हल्का सा अमाइल लगाते हैं। जैसे अमाइल लगाएंगे, अमाइल लगाते के साथ ही ये इसको इमीडिएट निकाल देगा। जैसे अमाइल लगाया, लगाते के साथ ही आपको दिख रहा होगा ये निकलना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया ये। चाहे तो इसको भी ये निकल चुका है, जितने दोनों में लगाया बिल्कुल निकल चुका है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले एक बार पानी में डिप करेंगे, और पानी में डिप करने के बाद में इसको चाहे तो आप बेंजीन भी यूज़ कर सकते हो। वो साथ में इसमें यह स्टेनोप है, स्टेनोप लगाया और स्टेनोप लगा के अमाइल लगा सकते हो इसमें। इसके बाद हमने इसको रब किया और यह निकलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लगा रहे हैं निकलना शुरू हो गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कि इसको भी हम डिप कर देते हैं, इसके अंदर जो है बिट्स वगैरह भी है। ये इसी तरह ये गोल्डन लगा हुआ, गोल्डन को भी निकालते हैं, अमाइल से इमीडिएट निकल जाएगा। ये अमाइल एसीटेट हमने इस पर लगाया और लगाते के साथ ही ये हमारा जो गोल्डन कलर है
ये गोल्डन कलर है, ये बुश दूसरा ले लूँगा। इसको थोड़ा अमाइड और लगाना पड़ेगा इसमें। ये अमाइड लगाया और लगा के इसको रब किया, स्टेन हमारा निकल चुका है। स्टेन निकल गया है, ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम क्लीन हो चुका है बिल्कुल। तो इसको भी हम रखते हैं उठा के। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब मेरे जैसा इंसान, जिसको कि अपना नाम तक याद नहीं रहता, वो इंसान कर सकता है, तो आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और उसी तरह कि एक नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहे, जुड़े रहें। और काफ़ी भाइयों के मैंने कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका, उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप बुरा ना माने। कि जब जैसे जैसे मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील होगा, मैं आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक भाई का क्वेश्चन आया था कि कपड़े को फिक्स कैसे करना है। तो फिक्सर के लिए ये है, ये हमारे पास फिक्सर है, पिडलाइट कंपनी का है। ये पिडलाइट का नहीं, ये है हमारा हंसमैन का है। तो कितना भी कच्चा कलर का कपड़ा हो, आप इसको बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल इमीडिएट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टचिंग के हैं सामान, ये टचिंग का है पिडलाइट के, यानी ये फेविकोल बेस होते हैं सारे कलर। और एक बार जिस पे लगा दो तो हाइपो ब्लीच रंग कार्ड से नहीं निकलेगा। इसे निकालने के लिए अमाइल या बेंजीन यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये कलर हैं सारे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सिर्फ क्या कि आप बने रहें, जुड़े रहें। और कोशिश मेरी ये है कि आने वाले टाइम में लाइव आके ये सब काम किए जाएंगे। तो दोस्तों थोड़े को ज़्यादा समझें, क्योंकि आप सब मेरे, मैं आपका हूँ। और मेरी गलतियों को, जो भी कटु शब्द अगर मेरे मुंह से निकले, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मुझे क्षमा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप बिल्कुल बने रहे, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।